हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिका जंक्शन पे। और आज हम लोग ग्रुप डी की तैयारी के लिए जो क्विज चल रहा है उसमें आज हम लोग का टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री। और आज हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका हमारे क्विज के जो भी सदस्य हैं वो जवाब देंगे। तो क्वेश्चन को पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है आज का कि गौतम बुद्ध का जन्म किस जगह पे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? नहीं, गौतम बुद्ध का सारनाथ में नहीं हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। सही है। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन। सही है। बताइए, तृष्णा की छिन्न हो जाना अवस्था को बौद्ध धर्म में क्या महापरिनिर्वाण। निर्वाण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 16 वर्ष। सही है। उसके आगे है कि अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र बुद्ध से शिक्षा ग्रहण की है। तो क्वेश्चन आंसर ही हो गया, सॉरी। अगला कि बताइए कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये सही है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो इसका आंसर है 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद से पूछ रहे हैं कि काशी की राजधानी कहाँ थी? काशी की मथुरा। नहीं, इसका वाराणसी होगा। उसके आगे कोसल की राजधानी श्रावस्ती। सही है। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। सही है। उसके आगे कंबोज का हाटक। सही है। बताइए कि जैन धर्म से अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन धर्म के कैवे तीर्थंकर थे? 24 में। सही है। उसका अगला क्वेश्चन कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। प्राकृत भाषा होगा इसका। प्राकृत या अर्धमानवी। पाली भाषा में जो है वह गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। अगला है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ। सही है। आगे हम चलते हैं, अशोक से संबंधित कुछ प्रश्न को पूछेंगे। बताइए कि अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? अशोक जो था राजगद्दी पर अवंती का। सही है, अवंती। इसका अगला क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि किस तरफ से किस तरफ लिखी बाईं से जाती दाईं। है? सही है। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर होगा मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में जो है तीर्थ यात्राओं से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है? छठा 7वां होगा इसका आंसर। अशोक के 7वां अभिलेख में तीर्थ यात्राओं से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन। बताइए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या? हरिसेन। सही है।
समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान, सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, सही है। गुप्त बताइए कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन बना? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय या प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त, सही है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट, सही आंसर है इसका। अच्छा, गुप्त वंश में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? गुप्त वंश दंडपाशी, सही है। बताइए अगला क्वेश्चन कि गुप्त वंश में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र। रहट या घंटी यंत्र, सही है सब। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, उसका क्या नाम था? गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मथुरा। उज्जैन होगा इसका आंसर। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत, सही है। गुप्त राजा की शासकीय भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य का क्या नाम था? धन्वंतरी, बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया का, सही है। ये आगे है कि अगला क्वेश्चन राष्ट्रकूट वंश से राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग, सही है। इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत, सही है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम या राष्ट्रकूट वंश के शासक, सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। हम लोग पूछते हैं कि सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम जो था वह किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चलते हैं दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में बताइएगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। अच्छा, बताइएगा कि हमारा जो कुतुब मीनार है इसकी नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश करवाया था, बिल्कुल सही है आपका ये क्वेश्चन। अच्छा, बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते? चौगान, सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना था। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान बने थे, सही है। रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया के साथ, बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद, सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछते हैं। तो बताइए सबसे पहला क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का, बिल्कुल सही है आपका ये आंसर। उसके बाद बताइएगा कि निकोलो कांटी जो था वह किसके शासन काल में विजयनगर आया? देवराय प्रथम है इसमें। देवराय प्रथम के शासन काल में जो यह आया था, कौन? निकोलो कांटी। चलिए आगे है क्वेश्चन कि किसे प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है? मल्लिकार्जुन को।
सही है, प्रौढ़ देवराय के नाम से मल्लिका अर्जुन को जाना जाता है। अच्छा बताइए, तुलु वंश के अंतिम शासक कौन थे? रंग तृतीय सदाशिव। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव। अच्छा बताइए अगला क्वेश्चन, तेनालीरामन किसके दरबारी थे? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय सही है, तेनालीरामन कृष्णदेवराय के दरबारी थे। अगला है, बताइएगा अगला क्वेश्चन कि तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तुलु है नरसिंह। वीर नरसिंह सही जवाब आपका। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। कुछ स्वतंत्रीय प्रांतीय राज्य में बताइएगा कि जौनपुर की स्थापना मलिक सरवर फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगे हम लोग चलते हैं। अब बाबर से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताइए कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में सही है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब? 1556 में। अब पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। 1761 ईस्वी सही है। तो बताइए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध 1528 सही है। और इसके साथ एक और आता है, घाघरा का युद्ध 1529 सही है। अगला क्वेश्चन, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। ये सही है। इसे बताइए अगला। आगे हम लोग चल रहे हैं कुछ क्वेश्चन कि बताइए सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बिल्कुल सही है। सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। 12 अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसी तरह का वीडियो हम लोग डेली अपलोड करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो जीके का और जीएस का सेक्शन है उससे क्विज किया जाता है। और इसको देखने के बाद आपको भी कुछ बेनिफिट होगा। तो जो भी लोग दरोगा, ग्रुप डी, बिहार पुलिस इत्यादि की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो की हेल्प से वो अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। और इस वीडियो की हेल्प से उन्हें पता चलेगा कि क्विज कैसे किया जाता है और क्विज का क्या बेनिफिट होता है। क्विज करने से आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो क्विज में आने से ही याद हो जाएगा। रेगुलर अगर आप बैठेंगे क्विज में, लगातार क्वेश्चन को सुनेंगे उनको, तो क्विज एक बेहतर तरीका है एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, खास करके जीके और जीएस सेक्शन के लिए। धन्यवाद।